अगर सरकार हमारा बात नहीं सुनती है तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन सीधा वहाँ करेंगे। कहाँ कि जहाँ ये तानाशाही सरकार बैठती है, संसद में। संसद ठीक खाना पड़ेगा, गोली चलेगा, आंदोलनकारियों पर वाटर टैंक पड़ेगा। आप महापुरुषों का मिशन बचाने निकल चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान लीला करने। कि हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के बदौलत अरे बाबा साहब अम्बेडकर जब संघर्ष करके और दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्राप्त कर लिए हैं, तो हम तो उनके वंशज हैं ना जी। बजा दिया जाएगा, याद रखे। और ये जवाब मांगने जा रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण की जो फैसला सुनाया गया है, सबसे पहले जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है उस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो, और जो EWA जो आरक्षण दी हो उसको खत्म करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण दो, और हमारा जो आरक्षण है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालो। और वरना ही तो ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर 11 सितंबर की बात अगर सरकार हमारा बात नहीं सुनती है तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन सीधा वहाँ करेंगे। कहाँ कि जहाँ ये तानाशाही सरकार बैठती है, संसद में। संसद भवन को घेरा, संसद भवन पर हम लोग जाएंगे और संसद भवन में खुद हम लोगों ने बैठेंगे, क्योंकि वो भी मेरा अधिकार है। ये देश चलता है हम लोग के बाप दादा के जो बनाया हुआ भारतीय संविधान है उसे चलता है, क्योंकि ये आरक्षण को भीख में नहीं है। ये आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, और ये आरक्षण को हमें किसी कीमत पर मरते दम तक हम लोगों नहीं खत्म कर देंगे। आरक्षण तबे खत्म होगा जब इस देश के धन धरती राजपाट पर केवल 3% के लोगों ने कब्जा करके रखे हैं। उस धन धरती राजपाट को पूरी बंटवारा करे, सबको संख्या के आधार पर सबको बराबरी बंटवारा करे। हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है जी। तब आरक्षण के आप लोग छोड़ेंगे? तब हम आरक्षण को छोड़ेंगे जब तक इसके धन धरती राजपाट में बंटवारा हो ही नहीं जाता है बराबर का, तब तक इनके गिलगिलाने से, इनके साजिश करने से हम लोग आरक्षण छोड़ने वाले नहीं है। जान जा सकती है लेकिन आरक्षण किसी कीमत पर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो ये थे सुरेश आजाद जी और ये रितेश जी थे। आप लोग इनके बात सुने। और भी जिलाध्यक्ष हैं और तमाम लोग जो है वो उनसे बात लेंगे, लेकिन और जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए इधर जो है वो सारे जो देख सकते हैं गला में जो है वो नीला पट्टा है, और उसके अलावा देखिए हमारे जिलाध्यक्ष जी पटना के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका जिलाध्यक्ष जी हैं। और देखिए ये तो खड़े हैं, कुछ लोग तो बैठे थे, ये तो खड़े हैं। जनरल डिब्बा में सफर कर रहे हैं, AC में जाना चाहिए था ना, जनरल में कहा जा रहे हैं? नहीं, AC तो पर्सनल बना है मनुवादियों के लिए। हम अभी AC के लायक नहीं हैं। और जो क्रीमी लेयर और जो वर्गीकरण लाया गया है उस बेवकूफ से हम पूछना चाहते हैं कि देख हम जनरल में खड़े खड़े जा रहे हैं और तू कह रहा है कि हम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा बताइए, उस बेवकूफ से हम कह देना चाहते हैं कि तू दलित बन के जो जहाँ भी तू जज ड्यूटी है, जज है, चाहे कोई मंत्री विधायक है, तू उसी पद पे रहना। लेकिन किसी दलित बस्ती में किराया पर रूम लेके और तुम 10 दिन चाहे 1 महीना तुम ड्यूटी करो दलित बस्ती से निकल के, तुमसे इतना भेदभाव होगा कि तुम्हारा औकात तुम्हारे सामने आ जाएगा कि देखो दलित बन के जिंदगी जीना कितना कठिन है। अरे हमें तो इतना दबाया गया है कि हमारे दलित के अलावा दूसरे को अगर दबाया जाए तो इतना दब जाएगा जितना कीचड़ में बेंग और धौंसा दबल रहता है। समझ गया ना? तो हम देखिए जर्नल में अपने पूरे अम्बेडकरवादी के साथ सफर कर रहे हैं, और उस मनुवादी सरकार से मैं लड़ने जा रहा हूँ। उस जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बैठा हुआ जज है, मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ कि देख पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी जर्नल डब्बे में बैठ के अपने खेवा खर्चा पे भूखे प्यासे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो भीमा कोरेगांव में जो लड़ाई हुआ था वहाँ हमारे ही समाज जंग को जीता था। ये इतिहास है, पढ़ लो भीमा कोरेगांव का इतिहास। अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया तो आने दो,
आने दो मेरा सत्ता सरकार, गिन गिन के बदला लूंगा। और तुम हमसे ऊंचा दरवाजा रखने पे तुम भेदभाव करते हो, हमारे सुंदर बेटी बहू पर भेदभाव करते हो। अरे औकात है ना तो हमें अपने बराबरी आने दो, और उस टाइम भेदभाव करना। तुम्हें धूल ना चटा दिया तो अम्बेडकर की औलाद नहीं, समझ गए? लाठी खाना पड़ेगा, गोली चलेगा, आंदोलनकारियों पर वाटर टैंक पड़ेगा। आप लोग ये सब झेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। 2018 में 2 अप्रैल को हम गोली भी झेले हैं और लाठी भी झेले हैं, और इस बार भी गोली भी झेलेंगे और लाठी भी झेलेंगे। उस टाइम 14 आदमी शहीद हुआ था, हम 1400 शहीद होने के लिए तैयार हैं। अपने अधिकार के लिए 1400 अम्बेडकरवादी शहीद होने के लिए तैयार है। वो मनुवादी अपना हथियार में गोली भर के रखे, हम सीना चौड़ा करके आ रहे हैं दिल्ली में। सीना चौड़ा करके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सीना चौड़ा करके जा रहे हैं, और भी सारे लोग हैं वो अपना सीना चौड़ा किया है कि नहीं किए हैं, रूबरू कराते हैं उन लोगों से भी कि वो सीना चौड़ा किया है कि नहीं किए हैं। वो लोग सीना चौड़ा किया है जी आप लोग गोली खाने के लिए? एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं, एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं, सीना चौड़ा किए हुए हैं, एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ SC ST और OBC के कि जो कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं वो अभी से भी जाग जाए, क्योंकि आरक्षण पर जो खतरा मंडरा रहा है, अगर नहीं जागिएगा तो वो भी लूटने वाला है। और गाना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तनी जग ले रहिया आरक्षण में सेंध लगत हो भैया, तनी जग ले रहिया आरक्षण में सेंध लगत हो भैया। तोहरा बेटा के सरकारी स्कूल में अपने विदेश पढ़त हो भैया, तनी जग ले रहिया आरक्षण में सेंध लगत हो भैया। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, ये जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण खत्म करने से पहले भारत के जो 4 गो स्तंभ है उस पर विचार करें कि 90% उसका भागीदारी जो है वो पहले खत्म हो, 90% उसका भागीदारी खत्म हो, और जो हम लोग को 10% दिया है वो खत्म करे, और जिसकी जितनी हिस्सादारी है उतना उसका भागीदारी दे और आरक्षण को खत्म करे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हिस्सादारी नहीं दिया हुआ है 4 गो स्तंभ में और आरक्षण को खत्म करना चाहता है। इसलिए हम लोग जंतर मंतर पर चंद्रशेखर भैया के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सीना भी चौड़ा किए हुए हैं। जितना गोली चलाना है, जितना लाठी चलाना है, जितना बम चलाना है, हम लोग तैयार हैं। हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो ये भी बम झेलने के लिए और गोली झेलने के लिए तैयार हैं। इधर और सारे लोग हैं, देखिए किस प्रकार से लोग जा रहे हैं जनरल डिब्बा में सफर करके। आइए एक और जिला अध्यक्ष से आपको मिलाते हैं, आइए एक और जिला अध्यक्ष से मिलाते हैं। और देखिए, इनको आप देखिएगा तो लगेगा कि हूबहू आप चंद्रशेखर आजाद जी से भेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? गोली खाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं। आप देख लीजिए हमारे नेता क्या कह रहे हैं। पहले निकल जाने दे। आप अपने कैमरामैन को बोलिए इनकी बात दिखाने के लिए। भैया अभी विदेश के दौरा पर हैं, किसी कार्य से गए हुए हैं। उन्होंने कहा है, आप सुन लीजिए कि हम लोग सुन लेंगे, आप अपना बात रखिए। गोली खाने के लिए तैयार हैं। गोली सदियों से हम लोग खाते आ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई में कई एक पीढ़ियाँ कुर्बानी दी है। आप देख लीजिए, तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, संत गाड़गे, पेरियार, ललई सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, उधम सिंह, कांसीराम, संत गुरु रविदास, कई एक पीढ़ियाँ कुर्बानी दी है, तब जा कर के जो है आज हम लोग ऐसे हैं। और हमारा जो अभी संविधान है ये पूर्ण रूप से इस देश में लागू नहीं है, और जितना भी लागू है उतना में जो हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया वो आरक्षण हमारे खतरे में है, वो आरक्षण हमारा ख़त्म किया जा रहा है। तो हम लोग अपने संविधान को बचाने, अपने आरक्षण बचाने और अपने बहुजन महापुरुषों का मिशन बचाने निकल चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान लीला करने। चलिए, तो संविधान लीला होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। वो सारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो कमर कस लिए हैं। इसके अलावा जो उनके समर्थक हैं वो कैसे
कस लिए हैं। बहुजन शायर के तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारा जो है वो गाना भी लिख करके दे चुके हैं। मेरे साथ जो है वो एक शख्सियत, इनसे परिचय हम खुद कराएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और थोड़ा दर्शकों को परिचय दे दीजिए। सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम मंजीत कुमार है। हम पटना विश्वविद्यालय के पीजी 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हुए और हम बक्सर जिला से बिलोंग करते हैं। जी। संविधान लीला करने जा रहे हैं आप लोग रामलीला के मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार आए दिन खोखला होता जा रहा है। उस अधिकार को आज देख रहे हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा, आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आए दिन कुचला जा रहा है। हमें गोली बंदूक तलवारों से डराया जा रहा है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये कब तक डराएंगे अपने गोली बंदूक तलवारों से। हम आजीवन इनसे लड़ते रहेंगे, अम्बेडकर साहू फूले के विचारों से। तो हमारा इतिहास है कि हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बदौलत अरे बाबा साहब अम्बेडकर जब संघर्ष करके और दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्राप्त कर लिए हैं तो हम तो उनके वंशज हैं ना जी। तो हम उनके वंशज हैं तो हम संघर्ष करने से क्यों हारेंगे? टारगेट करके मारा जा रहा है अम्बेडकर, पूरे पेरियार, ईवी रामास्वामी के वंशजों को गोलियों से इनकाउंटर किया जा रहा है। हमने पहले ही कहा कि ये कब तक डराएंगे अपने गोली बंदूक तलवारों से। हम लड़ते रहेंगे इनसे हमेशा अम्बेडकर साहू फूले के विचारों से। ये हमें गोली से डरा सकते हैं, बंदूक से डरा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विचार कभी मरता नहीं है। व्यक्ति मरता है लेकिन विचार कभी नहीं मरता। हम उस खून से आते हैं जिसका इतिहास ही 22 वर्षों के संघर्ष के बाद, आप देख सकते हैं कि हम उधम सिंह के वंशज हैं। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप पढ़े होंगे, उन्होंने 22 वर्ष के मतलब संघर्ष के बाद वो बदला जाकर जनरल डायर से लिए थे। हम उस खून से आते हैं जिन्होंने 22 वर्ष के अथक संघर्ष के बाद पहाड़ चीरने का काम किए हैं। दशरथ मांझी जी का हम बात कर रहे हैं। हम उस खून से आते हैं जिन्होंने 4000 सालों के इतिहास को मैं 40 सालों में बदला। उस खून का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ऐसे ऐसे शख्स के हम वंशज होकर हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, हम कभी पीठ नहीं दिखाए हैं। और हमें गोली भी खाना पड़े तो हम पहली पंक्ति में खड़े होकर अपने समाज के लिए, अपने आने वाली नस्लें के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल ये है कि आरक्षण जो है वो लेता है वो अयोग्य लोग हैं और आप लोग आरक्षण करते रहते हैं। आरक्षण के लिए जो है बचाने के लिए जा रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति का ये काम है ना। नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा। नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा। कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण पे जब वार होगा। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस आरक्षण को बचाने के लिए हम दिल्ली क्या 7 समुंदर पार भी जाना पड़े, अगर यूएनओ में जाकर भी लड़ना पड़े अपने अधिकार के लिए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि हम इसी तरह आरक्षण छोड़ देंगे। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो जन्मसिद्ध अधिकार इसलिए है क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में जब आप जन्म लेते हैं तो उस जन्म के आधार पर आपका जाति तय होता है और उस जाति के बदौलत हमें आरक्षण मिलता है। इसलिए हम आरक्षण को जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं, ना कि संवैधानिक अधिकार। जब संवैधानिक अधिकार होता है तो ये समय समय पर संशोधन होता रहता है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब जब अम्बेडकर जब ये आरक्षण दे रहे थे, उन्हें शंका था, उन्होंने बोला था कि इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक हमारे लोगों को सताया जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की भूमि पे वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम किए थे। उन्हें पता था कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां है, जो हिंदू धर्म में ये जो आप देख सकते हैं कि जो विषाद है ये आए दिन पनपता जा रहा है। और हम जिस धर्म पैदा हुए हैं इसमें आप कितना भी आप पढ़ लिख जाइए, आप कितना भी बड़े बड़े पद पे चले जाइए, आरक्षण को लेकर हवाला देकर हमें नीचा दिखाने का ये लोग काम करते रहेंगे। हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि हक एवं अधिकार के लिए हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और अपने अधिकार की लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें जहां भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं
कि जो लोग आरक्षण एवं संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं और जो खेल रहे हैं उनसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि छीन लेम जा गदी बही, छीन लेम जा गदी बही, खुनावा के नदी लिख देत बानी पनावा पर। अरे छीन लेम जा गदी बही, खुनावा के नदी लिख देत बानी पनावा पर। अरे हलक में हाथ डाली काढ़ लेम करे जाए, आज जे आई संविधान हलक में हाथ डाली काढ़ लेम करे जाए, आज जे आई संविधान पर। संविधान के प्रेमी हम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और उस संविधान पर गलत निगाह डालने वालों को हम आँख ही नहीं रहने देंगे। आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हमें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, गोली खाना पड़े, उनकी संविधान के हिफाजत के लिए हम नौजवान जितने भी बाबा साहब और बहुजन महापुरुष के मानने वाले लोग हैं, पहले भी अग्रणी पंक्ति में हम लोग खड़ा हुए थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हलक में हाथ डाल खींच लेम करे जा, आँच जे आई संविधानमा पर। हालांकि ये भोजपुरी टोन है और हिंदी टोन में जाइएगा तो एक से बढ़कर एक जो है वो आपको गाना मिलेगा संविधान को बचाने के लिए। ये बहुजन विरासत है, ये बहुजन आंदोलन है, जिसको लेकर के ये आम तौर पर बताया जाता है कि संविधान जो है वो किसी की बपौती नहीं है, हमारी बाप की बपौती है, जिसलिए हम लोग लड़ने रहे हैं और उसके अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये मेरा तर्क नहीं है, बल्कि जो अम्बेडकराइड हैं, जो अम्बेडकर के राहों पर चलते हैं, फुले के राहों पर चलते हैं, जो एक लेगेसी है बुद्ध से ले करके जो है वो अम्बेडकर पेरियार फुले तक जो लेगेसी है, उन लोगों का यह धरना है। बाकी ये जो ट्रेन फ्री हुआ है, इस ट्रेन फ्री में जो लोग बैठ के जा रहे हैं, इस चीज़ को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। कहाँ? नई दिल्ली में रामलीला मैदान में, जो इन लोगों को कह रहे हैं हम लोग यह संविधान लीला होगा। मिलेंगे वहीं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।